वेलकम मेरीज, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक 29 जून टू 5 जुलाई की वीकली रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। एरीज, हार्ट विद द की। सो आपकी जो एनर्जीज हैं, द सोर्स एंड द रोज, karmic relation and the love call. ऐसा है एरीज कि आपका जो रिलेशन है इसमें रिक्वायरमेंट तो यही है कि यू शुड एक्सप्रेस बोथ ऑफ यू ईच अदर गुड वे में ना, कि एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बातचीत की जाए। पुरानी ऐसी बातें जिनकी वजह से खिटपिट होती है उसको छोड़कर एक रोमांटिक फेज़ में रहा जाए, और चाहे वो फ़ोन कॉल के ज़रिए है, चाहे मैसेजेस के ज़रिए है, चाहे आमने सामने बैठकर हो रहा हो, मगर यू रिक्वायर्ड कि आप लोग अच्छे तरीके से एक दूसरे की बातों को समझो और अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ एक्सप्रेसिव वे में लेके चलो। तो या आप लोगों ने रिसेंट पास्ट में ऐसा किया है, बट देयर इज़ अ ड्रॉबैक कि अभी भी यही चीज़ चाहिए आपके रिलेशन में। ठीक है, मैं आपकी लव स्टोरी की बात कर रही हूँ। तो आपकी एनर्जीज बता रही हैं कि आपके पास ठीक है, आपको अपने रिलेशन में कुछ चैलेंजेस महसूस होते हैं, कुछ ऐसे फेजेस हैं जो कि आपको ब्लॉक फील होते हैं अपने रिलेशन में, और आपके पास सोल्यूशन भी इस हफ्ते में है। ठीक है, आपके पास कोई इंसान एज अ सोल्यूशन मौजूद है या सपोर्ट मौजूद है। आपको खुद कुछ आइडियाज़ मिल जाएं या आप खुद कुछ ओपिनियंस, कुछ ऑफ़र्स, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आगे रख दें ताकि आपका रिलेशन का कोई सोल्यूशन निकल सके। तो आप जो हैं ओपन हार्टेड होकर अपने रिलेशन को परफेक्टली अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे इसमें शादी के लिहाज से है, चाहे सुलह के लिहाज से है, चाहे नया रिलेशन बनाने के लिहाज से है। ठीक है, एज अ सिंगल करके कोई नई लव स्टोरी ऑन करने के लिहाज से है, बट यू आर वेरी ओपन ना, कि मुझे अपने रिलेशन को बेहतर करने की कोशिश करनी है या बेस्ट बनाना है। तो आप तो अपनी तरफ से अपने रिलेशन के लिए अच्छा कर रहे हो, जबकि आपके जो पर्सन हैं, देयर इज़ द सोर्ड एंड रोज। तो क्लैरिटी तो चाहिए, मगर साथ साथ सेंसिटिविटी भी है, या फिर यहाँ कुछ बातें ऐसी भी हैं जब क्लैरिटी गेन करता है इंसान या कम्युनिकेट करता है, तो जब सच को फेस करता है तो वो सच ज़रा कांटेदार होता है। ठीक है ना, वो जो रियलिटी है, नॉट वेरी हैप्पियर वाली रियलिटी ना, वो थोड़ी सी ट्राजिकल है या कड़वी है, या कुछ एरर्स हैं, अपने हैं, दूसरों के हैं, मतलब कुछ है ज़रूर। तो आपके जो पर्सन हैं सच बोलना भी चाहते हैं, सच को फेस भी करना चाहते हैं, रिलेशन को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, क्लियर भी रहना चाहते हैं, मगर फोर्स और प्रेशर भी देख रहे हैं। बट दे आर लाइक इन अ लव ना, साइड बाय साइड इनको आपसे मोहब्बत या चाहत या सेंसिटिविटी भी मौजूद है। तो वो क्या है कि कभी मूड इनका गुड है तो कभी इनका मूड सेंसिटिव है। सेंसिटिव इज़ मीन के मतलब वो नाजुक मिजाजी हो जाना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा भी हो जाता है इंसान, या हर्ट हो जाता है, या कुछ ऐसी बातें कर देता है जो बहुत नाजुक होती हैं, जिन पे ज़्यादा डिबेट नहीं करनी चाहिए, सेंसिटिव मोड होते हैं। तो इनका जो मूड है वो अप एंड डाउन हो रहा है। बाकी जो है आपके जो रिलेशन है उसमें डेफिनेटली कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो पहले से थे, जैसे कि लव ट्रायंगल, थर्ड पर्सन का आना। अब ये थर्ड पर्सन या एक्स जो है ये आपकी तरफ से था पहले का, या आपके पर्सन की तरफ से था, मगर वो जो एक्स है, चूँकि हम मरकरी रेट्रोग्रेड में हैं और उसमें 3 हफ्तों का फेज़ होता है, तो ये फर्स्ट वीक है। तो इस वीक में 29 जून से स्टार्ट हुआ है, तो डेफिनेटली इस वीक में कुछ लोगों की लाइफ में इम्पेक्ट करेगा, कुछ अगले तो उससे अगले। तो वो क्या होता है कि पास्ट जो होता है वो वापस सरफेस लेवल पे आता है, या एक्सेस वापस आते हैं, या कम्युनिकेशन में डबल चेक हमें करना चाहिए, क्योंकि
मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन जाती हैं एक्सेस को लेकर या पास्ट इश्यूज़ को लेकर। तो इस तरह से आपकी लाइफ का जो भी कार्मिक फेज़ है या आपकी पर्सन की लाइफ का कार्मिक फेज़ है या आपके रिलेशन का कोई कार्मिक फेज़ है, तो वो जो कार्मिक फेज़ है वो उठ रहा है, वो फिर से जो है आप लोगों को ट्रिगर कर सकता है, आपके रिलेशन को ट्रिगर कर सकता है और जो है आपको फिर से प्रॉब्लम्स क्रिएट आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में होती हुई इस वजह से दिखाई दे रही हैं। तो यू जस्ट लर्न लेसन। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक आप इन मामलात पे मैच्योर नहीं हुए हो, क्योंकि इट्स नॉट मीन कि किसी पुराने इशू के आने से हम हर बार उछलेंगे, लड़ेंगे या अपसेट होंगे या कोई इंसान बार बार आएगा और आपको लड़ाएगा और आप लड़ पड़ोगे। भाई आपको समझने की ज़रूरत है कि वो इंसान जब भी आता है आप लोगों को लड़ाता है या वो जो पुराने इश्यूज़ हैं वो अब हमारी लाइफ में नहीं हैं, फिर भी हम क्यों लड़ते हैं उनको बहस कर कर के, या कोई पुरानी बात है तो हम क्यों मूव ऑन नहीं करते उन बातों से। तो इस तरह से आपके रिलेशन में ये फेज़ है और आपको इस चीज़ को समझना होगा। तो देयर इज़ सम कार्मिक सिचुएशंस जो ट्रिगर कर रही हैं आपके रिलेशन को, जबकि आप अच्छे तरीके से कुछ पॉजिटिव सोल्यूशन लाने की कोशिश भी कर रहे हो। तो जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आप अगर किसी के साथ कनेक्ट होते हैं या जैसे कि आप अपनी लव लाइफ बनाने के लिए कोई एफर्ट करते हैं, तो आप किसी ऐसे रिलेशन में जा सकते हैं जो ऑलरेडी पहले किसी के साथ कनेक्ट था या उसके कोई पर्सनली मैटर्स हैं, इश्यूज़ हैं। आप देखें सिर्फ थर्ड पार्टी ही मतलब लव ट्रायंगल बेसिस पे ही इशू नहीं होता, और हमारी जो फैमिली होती है जो कि हमारे साथ सदा से रह रही होती है पहले से, और वो भी बाज़ दफ़ा जो है हमारे रिलेशंस को प्रॉब्लम में डाल देती है। मैं एक बात बता दूं कि दो लोगों के मिलने से दो लोग आपस में बड़े अच्छे रह लेते हैं, मगर जब तीसरा घुसता है ना अंदर, तीसरे को हम वेलकम करते हैं तो तभी प्रॉब्लम्स आती हैं, तभी इंसान जो है आपस में लड़ना शुरू करते हैं। ख़ास तौर पे जब मेरे सामने बहुत सी लड़कियां लड़के ऐसे आते हैं जो कहते हैं हम तो बहुत खुश थे, हम बहुत प्यारे थे, हमारा बहुत मामला अच्छा था, मगर जब उसकी मम्मी बीच में आ गई, नहीं मगर उसके डैडी आ गए, नहीं जब हमने शादी की बात की XYZ उसकी फ्रेंड आ गई। बात ये है कि ये तो तब देखना है ना कि हम दूसरों के साथ मिलके एक टीम वर्क कैसे बना सकते हैं। मैरिज इज़ नॉट द मीनिंग कि टू पीपल कम टुगेदर, it's the meaning of making a society, expansion of society ना। तो सोसाइटी की एक्सेप्टेंस को देखना पड़ता है। अब हम कह देते हैं कि दूल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगा काजी, मगर ऐसा नहीं है। मुड़ मुड़ के हमें अपनी फैमिली की, अपने प्यारों की ज़रूरत पड़ती है। सो लेट्स सी कि आपके जो लव इंटरेस्ट हैं उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या हैं 29 जून से 5 जुलाई एरीज। ओके, सो एरीज यहाँ पर स्टार साइंस में जो है सैच है, और यहाँ जनाब पाइसीज एंड देन पाइसीज विद द जुपिटर एंड देन स्कॉर्पियो। आपके पर्सन जो हैं आपको लेकर काफ़ी इमोशनल हैं, ठीक है, साइड बाय साइड इमोशनल हैं, आपके लिए सेंसिटिव हैं, लविंग हैं, और उनको पता है कि आप इनकी मोहब्बत में बहुत अरसे से हो और आपके दिल से इनकी मोहब्बत जाने नहीं वाली है। मतलब इनको आपकी मोहब्बत की वाइब्स मिलती रहती हैं, जैसे कि टेलीपैथी। अब बहुत से लोग कहते हैं कि टेलीपैथी नहीं कुछ होती, तो दिस टेलीपैथी को वो कोई इंसिडेंट का नाम देते हैं। अब जिनकी नहीं होती है वो इस तरह की बातें कर सकते हैं। तो बहरहाल जो है आपके पर्सन की जो सिक्स सेंस है वो बहुत अच्छी है, और ये इंसान जो हैं फैमिली लवर और या फिर एक से ज़्यादा पहले इनकी पास्ट वाइब्स में, क्योंकि किंग ऑफ कप्स ऑलवेज कीप्स मैनी रिलेशन या हैड मैनी रिलेशंस इन द पास्ट ना। तो आपके जो पर्सन हैं इनको आपके साथ मतलब मोहब्बत पहले से चली आ रही है, या अगर इनके कोई एक्स हैं वो इनके लिए इशू बने हुए हैं, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ही फिर मैनिपुलेटिंग भी है। तो फ्रस्ट्रेशन और डिफेंसिवनेस इनको
फील होती आ रही है, जो कि बेसिक चैलेंज है इनका लव लाइफ में, रिलेशन में। और दे वांट टू मेक देम सेल्फ बैलेंस ना, अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाहते हैं। और ये काफ़ी अरसे से आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आपके मूड्स कैसे हैं, आपकी लाइफ कैसी है, आपका मिजाज कैसा है, या आप किस किस्म के हो, ठीक है। दे आर सुपर इन लव विद यू, मगर वही बात है कि अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा बहका हुआ या आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने दे रहे, बिकॉज ऑफ देयर लेसन्स जो कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हासिल किए हैं लव लाइफ बेसिस पे। तो इस हफ्ते के एतबार से बात करते हैं, मतलब ये इनका चैलेंज है और ये कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बैलेंस करने की, क्योंकि इनको लगता है कि दे शुड बी फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली का भी ख्याल करना है, या जो भी इनके लव वंस हैं ख्याल करना है। ये तो सोशल रहने की भी इस वजह से कोशिश करते हैं ताकि इनके मूड्स जो हैं वो बैलेंस रहें। सो इस हफ्ते में जो है आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं ये आपको काफ़ी ज़्यादा क्रश करते हैं, आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं इनके अंदर। आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए, वो सॉन्ग आप सुन लीजिएगा, वो आपके पर्सन का सॉन्ग है आपके लिए। बट दे आर लाइक के इनको इनकी ख्वाहिश है कि जो इनकी मस्तियां हैं या इनके जो दिल में आपके लिए सपने हैं, इंस्पिरेशंस हैं, या जो इनका दिल करता है, मन करता है आपके साथ वो करें, ठीक है। उस तरह से रहें, लाइक कि आपके साथ डेट करने का मन है, आपके साथ सेंस ऑफ प्लेजर्स करने का मन है, या आपके साथ शॉपिंग करने का मन है, या अपनी विशेस जो इनकी आपके रिगार्ड हैं वो पूरी हो जाएं। और आपकी खातिर इनका ये भी मन करता है कि सजें संवरें, खूबसूरत दिखें। और कहीं ना कहीं इनका मन जो है वो आपकी वजह से खुश रहता है। अब आप कहें कि हम तो साथ नहीं रहते बल्कि ये बड़े अकड़ू फकड़ू रहते हैं, वो एक अलग चैप्टर होगा। मगर किसी का होना या किसी का चाहना या किसी के साथ एक गुड फीलिंग्स का होना, वो चीज़ इंसान को हैप्पी बनाता है इमोशनली। तो इनके जो हैं वो हैप्पियर वाले हार्मोन्स जनरेट हो रहे हैं। तो द फील लाइक हाँ भाई, ये जो एरीज़ है मेरे लिए लकी चार्म की तरह है, या गुड लक है, या वही बात है कि आप जैसा कोई ज़िंदगी में आए। तो ये आपके साथ डेट या गुड टाइम स्पेंड करने की ख्वाहिश बहुत शिद्दत से रखते हैं, अपनी खुशियाँ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, या वही बात है आपको अपनी खुशी मानते हैं। बट इट्स लाइक कि ये इस हफ्ते में एक दो चीज़ें हैं, या तो ये खुद टारो रीडर से कनेक्ट हैं, या समहाउ ये कोई इनर वर्क कर रही हैं। इनर वर्क इज़ लाइक कि कुछ ना कुछ तो है काम ऐसा जो कर रहे, जो बज़ाहिर आपको नहीं बता रहे, या इनकी लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है, जैसे कि लव ट्रायंगल पे हो गई, या थर्ड पार्टी फैमिली, मम्मी डैडी कुछ भी हो गया, तो ये कुछ मामलात ऐसे हैं जो आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या आपको बताना नहीं चाहते हैं। हालांकि इनकी जो आपके लिए इमोशंस है, ये सेंसुअलिटी है, वो बहुत ज़्यादा है, बट दे आर ट्राइंग टू बी लिटिल बिट सीक्रेट काइंड ऑफ पर्सन ना। ये आपको सुनना, समझना, ऑब्जर्व करना तो चाहते हैं, मगर अपनी माइंड में जो इनके चल रहा है, या इनकी जो सोच है, या इनके पस पर्दा मतलब बैकग्राउंड में इनकी लाइफ में जो चल रहा है, ये एग्जैक्टली हर चीज़ आपको बताना नहीं चाहते। तो दे आर ट्राइंग टू कीप यू सीक्रेट फ्रॉम दोज पीपल जो कि इनको लगता है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, मगर साथ ही साथ कुछ मामला जो हैं या कुछ लोगों को आपसे भी सीक्रेट रखना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ हो रही है। और उसके साथ वो जासूसियाँ तो ऑफ कोर्स ये करेंगे ही, या वो हाइड एंड सीक वाला थोड़ा मामला तो वो जाहिर सी बात है रहेगा। और बिकॉज़ यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट पिलर्स हैं, सो इसलिए मैं ये कहूँगी कि अच्छे और बुरे दोनों तरीक़ों से ही कुछ माइंड इनका वर्क कर रहा है, दिमाग का इस्तेमाल कुछ एक्स्ट्रा ही हो रहा है। दोनों इंजन्स काम कर रहे हैं, अच्छे वाला भी बुरे वाला भी इनका। और सो समहाउ अगर कोई थर्ड पार्टी है ना, उसके बेसिस पे ये हर बात नहीं करना चाहते, ये बात जहन में रखें। बट अगर आप थर्ड पार्टी हैं तो ऑफ कोर्स आपको लेकर भी इसी तरह से सोचते हैं कि छुपाना ही है। तो जनाब इनके जो एक्शन हैं वो ट्रैवलिंग बेसिस पे हो सकते हैं, ट्रैवल करना है, या किसी किस्म का आप दोनों के बीच में दूरी थी उसको ख़त्म करना है, या इंतज़ार चल रहा था उसको ख़त्म करना है। ये बहुत स्पॉन्टेनियस एनर्जी है और समहाउ एनर्जेटिकली ये डिस्टाइंड वाइब्स हैं। मतलब हम शायद ख़ुद प्लान नहीं करते हैं, वो कुदरत ने कुछ प्लान बनाए होते हैं, तो वो डिवाइन टाइमिंग वर्क होता है। तो यही चीज़ इनके अंदर है।
तो इनका बिहेवियर बहुत पॉजिटिव रहेगा। और ये एक फाइनेंशियल वाइब्स भी हैं, कैन बी पॉसिबल इनकी लाइफ में कोई फाइनेंशियली ग्रूम भी हो रहा हो, और ये जैकपॉट वाइब होती है, या फिर वही बात है कि फॉर्च्यून कहीं ना कहीं से मिल रही होती है। तो इस हफ्ते में आपके पर्सन के साथ इस तरह से कुछ हो रहा है अच्छा सा, बट ऑल टुगेदर ये जो है ये टर्निंग पॉइंट्स ले रहे हैं। लाइक जो कर्मा है आप लोगों के रिलेशन में, ये उससे निकलना तो चाह रहे हैं, बट दे आर हाइडिंग इट, और ये आपको बता नहीं रहे, और बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल इनके एक्शन हैं। हालांकि कोशिश यही है कि पॉजिटिव रहें और फियरलेस रहें, पावरफुल रहें, इंतज़ार को ख़त्म करें, चेंज लेकर आएँ। ठीक है, ये चीज़ें हैं, कुदरत पे यकीन रखें, मगर जो है अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ियाँ पक रही हैं, तो बी वेयर। ओके, अब देखते हैं आगे। अगर आप लोग मैरिड हो तब भी मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन कुछ हिडन वर्क कर रहे हैं, हर तरह से आपको नहीं बता रहे। 29 जून टू 5 जुलाई, एरीज के लव इंटरेस्ट के लव मैसेजेस फॉर एरीज। फॉल टाइम, कोई फॉल टाइम मतलब ऑटम की बात हो रही हो सकती है, क्योंकि आने वाला है कुछ अरसे में, और या फिर ये किसी प्रोग्राम का फॉल है। यू फील लाइक पैराडाइज, ये तो मैंने अभी बताया आपको, आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए, वो चीज़ हो रही है इनके साथ। और इनको लगता है चाहे ये कितने भी आपसे दूर हों, डिस्टेंस भी हों, मगर वो मामला ये है कि ज़िंदगी जो है घूम घूम के इनको आपकी ही तरफ लाती है, या आपके एक्स हैं, डिस्टेंस पर्सन हैं, तो तब भी इनको लगता है कि मैं कहीं पर भी रहूं तुम्हारी याद साथ साथ है, और मैं घूम के तुम्हारी तरफ ही आ जाता हूं। या इनको उम्मीद लगी है कि एक वक्त आएगा कि आप अगर दूर रहते हैं, आप दूर हुए हैं, तो आप वापस इनकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि इनको आपके साथ अपना फ्यूचर नज़र आ रहा है। ये चीज़ ज़रूर हो रही है। बट अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी है, जो कि मुझे लग भी रही है, थर्ड पार्टी में मम्मी डैडी, फैमिली, बच्चे, या लव ट्रायंगल कुछ भी होता है, वो भी आने वाले वक्त में उसके बेसिस पे भी कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं इनके ना। और देखते हैं कि क्या है जनाब। what I saw I receive, so जो what I give I receive, sorry, so मतलब जो किया वो भरना है, जो मैंने दिया वो मिलना है, गिव एंड टेक है, लाइफ में बैलेंस लाना है, मगर वही बात कर्मा है। तो ये कार्मिक वाइब्स जो हैं अब ये नेक्स्ट ये 3 वीक्स में चलती रहनी है। ये तकरीबन सारी स्टार साइंस में होगा। I don't want to talk right now because I don't know what to say। बहुत सी बातें मैंने आपसे कहा ना, अगर ये आपसे बातचीत करते रहते हैं, आपके साथ कनेक्ट हैं, तो ये हर बात पे डिस्कशन नहीं करना पसंद करेंगे, बहुत कुछ हाइड करेंगे। बट अगर ये आपके साथ नहीं हैं तो फिर डेफिनेटली कई बार आपको गोस्ट भी करेंगे, मतलब बात नहीं करना पसंद करेंगे। होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस टाइम मुझे कई कॉल आ जाए ऐसी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, या कोई डियर वन है, या मेरे ही साथी की आ जाए, हस्बैंड की आ जाए, या लवर की आ जाए, या फियांसी की आ जाए, मतलब एग्ज़ाम्पल के तौर पे कह रही हूँ। तो इस टाइम मैं काम कर रही हूँ, ऊपर से जो मैंने वर्गों में बताया अभी रीडिंग करते हुए कि जून और जुलाई का मंथ मेरे लिए थोड़ा हैवी होता है, बिकॉज़ वो जो है बरसात का मौसम आने वाला होता है, तो मेरी जो तबीयत है वो थोड़ी चेंज हो रही होती है। तो इसलिए मैं अपना मूड भी ऐसा नहीं पा रही हूँ कि मैं किसी के साथ लवी डवी टॉक कर सकूँ ना। तो जाहिर सी बात है मेरे सामने अगर टाइम आए तो इस टाइम के हिसाब से जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं भी यही कहूँगी कि आई डोंट वांट टू टॉक राइट नाउ। मैं बात नहीं करना चाह रही, तो मुझे स्पेस चाहिए। आई एम नॉट फीलिंग वेल। मगर ज़रूरी नहीं कि हर एक की सिचुएशन मेरी जैसी हो, मगर ज़रूरी ये भी नहीं कि ना हो, मतलब कि कुछ ना कुछ वजह बनती है कि इंसान का मूड नहीं होता, या इंसान की कमज़ोरी होती है, ख़ामी होती है, जिसकी वजह से वो बात नहीं करना पसंद कर रहा होता। तो कुछ बातें हैं जिसके ऊपर ये
अभी डिस्कस नहीं करना चाहते। फाइनेंशियली चैलेंजेस आर अफेक्टिंग दिस रिलेशनशिप। इनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी चैलेंजिंग हो रही हैं, इस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही हैं, या जो वर्ल्डली प्रॉब्लम्स होती हैं वो इस रिलेशनशिप को काफ़ी अफेक्ट कर रही हैं। ये बेसिकली अच्छा खासा इशू है जो इन्हें महसूस हो रहा है, स्टेटस इशू हो सकता है। सो लेट्स सी। और देखते हैं 29 जून से 5 जुलाई। अगर आप लोगों को मज़ीद डिटेल में लव रीडिंग्स देखना हो, अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जानना हो, आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वाइट रोज टैरो रीडिंग। सो लेट्स सी इस हफ्ते के एतबार से ये हफ्ता आपका कैसा रहने वाला है। ओके, सो हियर इज़ द पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेटिंग कि कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया वर्क, नया प्लान है जिसके ऊपर आप सोच रहे हैं, जैसे कि नई जॉब, नया प्रपोजल, कोई नई स्टडी, बच्चा, ठीक है। इस तरह से और भी बहुत कुछ होता है, पेट्स हो गए, या कुछ वाकई प्रैक्टिकली कोई नया काम करना है, नई इन्फॉर्मेशंस वगैरह आपको मिलेंगी। थोड़ा सा आपको भी एक्टिव माइंड रहना चाहिए, कोई नए टॉपिक्स हैं। उसके अलावा जो है इस हफ्ते के एतबार से जो है मैं देख रही हूँ स्टार साइंस में टॉरस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर यहाँ पे लियो है, टॉरस अगेन, एंड देन हियर इज़ द लियो अगेन। तो टॉरस और लियो मीन्स कि सेल्फ फोकस, सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, ईगो यहाँ पे थोड़ी बहुत रहेगी, और साथ साथ लग्जरी, फाइनेंसेस, कमिटमेंट्स, इस तरफ आपका खास ध्यान रहेगा, और गुड फूड, गुड ईटिंग। तो ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते में मैं ये देख रही हूँ कि आप अपने बिल्स पे करेंगे, और वैसे भी हफ्ता महीने का पहला हफ्ता है, बिल्स पे करेंगे, हैंडफुल मनी है, या कोई इंसान आपको पैसे दे रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, अगर आप ख़ुद फाइनेंशियली नहीं कमाने वाले इंसान तो, और अगर आप ख़ुद कमाने वाले इंसान हैं तो डेफ़िनेटली आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करें और अपनी कमिटमेंट्स को अच्छे से निभाने की कोशिश करें। कहीं पैसे इन्वेस्ट करना हो तो ये टाइम बहुत अच्छा है इस लिहाज से भी। उसके अलावा आप काफ़ी हद तक अपने जो मामला हैं उनको कंफर्टेबल, और इवन दो जिनको चाहते हैं, पसंद करते हैं, मतलब जिनके साथ आप रिलेट हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है, आप उनको भी कंफर्ट देने की, उनकी लाइफ को भी कोशिश करेंगे। मगर उसके साथ साथ कोई वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न पर्सन है जो आपके साइड बाय साइड चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है सपोर्टिवली। करियर में कुछ बेहतरियाँ शुक्र है एरीज़। ये वक्त जो है आपके करियर में क्लैरिटी वक्त है, गेनिंग वक्त है, सक्सेस वक्त है, कुछ नई इम्प्रूवमेंट का वक्त है, खुशियों का वक्त है, प्रोग्रेस का वक्त है। और जो जॉब हासिल करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपनी जॉब या अपना बिज़नेस, उनके लिए भी अच्छा टाइम है। तो सेल्फ इंडिपेंडेंस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो अपने ऊपर रिलाई करना बहुत ज़रूरी है, बट ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की भी कोशिश कीजिएगा। और कुछ अच्छा हो रहा है, मतलब कोई इशू है तो वो फिक्स हो सकता है, अच्छे प्रोजेक्ट्स हाथ लग सकते हैं। आई होप कि जिनके कारोबार में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ गई थी उनको जो है अब कुछ सहूलतें मिलेंगी इस हफ्ते में एरीज़। फाइनेंशियली तो मैं कहूँगी कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्किंग जारी रखिएगा। अगर स्पिरिचुअल वर्किंग करते हैं या चैरिटीज़ वगैरह करते रहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा वक्त है आपके लिए ना। हैप्पी वर्क है, हेरोफेंट है, द सन है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो ये एनर्जीज़ सारी की सारी है। फिर यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये सारी एनर्जीज़ ऐसी हैं जो कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ आपको लेके जा सकती हैं, या यूनिवर्स की तरफ से ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। मतलब आज आप एक काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आज आप एक मैंगो का जो सीड है वो लगाते हैं, तो आने वाले वक्त में वो जाहिर सी बात है वो फूटेगा, उसमें से ट्री बनेगा, पौधा निकलेगा, ट्री बनेगा, फ्रूट्स मिलेंगे। तो आने वाले वक्त में जो है उसके फ़ायदे बेशुमार रहेंगे। तो पैसों के लिहाज से ज़िम्मेदारियाँ ही निभानी हैं। जो अगर किसी ने आपसे फाइनेंशियली कमिट किया है तो वो अपनी कमिटमेंट्स निभाएगा, या आपने कमिट किया है तो आप निभाएंगे। तो पैसों के लिहाज से तो बेहतरी अभी ऑब्वियस सी बात है आएगी। कारोबार अच्छा होगा तो पैसे भी अच्छे होंगे।
ये चीज़ है। और जो लोग एजुकेशनल बेसिस पे स्कॉलरशिप्स चाह रहे थे उनके लिए भी अच्छा टाइम है। और अगर किसी कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है उनके लिए, उसके लिए भी अच्छा टाइम है। हालांकि मरकरी रेट्रोग्रेड में मैं नहीं समझती कि एग्रीमेंट्स किए जाएं, या फिर वो डबल ट्रिपल चेक करके ही करने चाहिए। तो मगर यहाँ पे अगर आप कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं यहाँ की एनर्जी के हिसाब से, तो उस लिहाज से भी बेहतरीन है। किसी से गाइडलाइन और वही डबल चेक करके ही आगे बढ़िएगा। आपकी एडवाइस बता रही है कि आपको अपने जो इंटरनल चैलेंज हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, जैसे नज़ला ज़ुकाम, सर दर्द। अब जैसे मुझे इस टाइम इंटरनल चैलेंज है, आई एम फीलिंग लो, तो बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको कोई इंटरनल चैलेंज है तो उसको आपने सॉर्ट आउट करना है। आपका कोई पर्सनल और कोई इशू है आपकी अपनी ज़ात का, तो उसको सॉर्ट आउट करना है। जैसे भूख लगी होती है या कुछ भी कोई ख्वाहिश होती है जिसको पूरा करना हो। उसके बाद एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि लड़ाइयाँ या बहस करने वाले तो उठ रहे हैं, या बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपको ट्रिगर करती हैं, छोटी छोटी वक्फे से, कुछ लोगों की वजह से, कुछ हालात की वजह से, कुछ इन्वायरमेंट की वजह से। तो आपको दो चीज़ें हैं, इनमें से एक अपनी सिचुएशन के हिसाब से कीजिएगा। एक ये कि या तो आप सोसाइटी से थोड़ा सा पीछे रहें, ठीक है, ऐसे लोगों में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, या दूसरे लोगों के बेसिस पे उलझना, लड़ना झगड़ना, ये बेहतर नहीं, इनसे पीछे हटे रहें। बट अगर दूसरे आपको ड्रैग करते हैं कि भाई नहीं आओ इस ड्रामा का हिस्सा बनो, और आपको जानबूझ के इन्वॉल्व कर लिया जाता है, फिर आपने चुप नहीं रहना है। फिर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की खातिर, अपनी राइट्स की खातिर आपको बोलना पड़ेगा, आपको आर्ग्यू करना पड़ेगा कि यू आर नॉट एग्री विद दिस एंड दैट, यू आर नॉट हैप्पी विद दिस एंड दैट, ठीक है। अपनी पोजीशन को क्लियर करने के लिए भी बाज़ दफ़ा ऐसा करना पड़ता है। तो ये चीज़ है कि आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल साइड बाय साइड करनी होगी। सो लेट्स सी नेक्स्ट 29 जून से 5 जुलाई एरीज आपकी लाइफ में और क्या पॉसिबल है। रोमांस इज़ इन द एयर, जी रोमांस आता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा एरो है, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। तो इस हफ्ते में कुछ काम ऐसे आप कर रहे हो जो कि बिल्कुल ठीक कर रहे हो, करने भी चाहिए, और कीप डूइंग, ये चीज़ हो रही है। सो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग। हालांकि बैकग्राउंड बता रहा है कि कुछ टेम्प्ररी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से आप काफ़ी अपसेट चले आ रहे हो, मगर ये टेम्प्ररी हैं, वक्त के साथ ख़त्म हो ही जाएंगी। सो अपनी दुआ में याद रखें। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।